यहाँ पे एक वावेला खड़ा हुआ है, स्पेशली सिंध में गोट की, और जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे ये चीज चल रही है और ये धमकियां उन लोगों को मिल रही है। आई डोंट नो व्हाई कि अगर किसी के साथ, अगर लेट सपोज अमेरिका में किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है और वो, मैं कहता हूँ जी पाकिस्तानी, और फिर मैं कहूँ कि यार यहाँ पे जो अमेरिकन होंगे जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनका कोई लेना देना भी नहीं है, उनको हम तंग करना शुरू कर दें। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अपनी एम्बेसी थी पाकिस्तान की, उसकी बिल्डिंग बेची, धमकियां और ये चीजें। आप यकीन माने सबसे ज्यादा बात अगर करें तो हम सब बात करते हैं, आप हैं, हम जैसे लोग के फोर्स होती हैं, शादियां की जाती हैं, उनके मजहब चेंज किया जाता है बच्चियों के, और उनके आपने बयानात, वो मियां मिट्टू साहब हैं वो भी कहते हैं, बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि मासूम बच्चियां 15 साल 16 साल 12-13 साल की, हाँ जी, और वो उन्होंने हजारों में की है। जुल्म है, इंतहा दर्जे का जुल्म है, लेकिन ये उसका रिवर्जन नहीं है कि जो ये सीमा हैदर ने किया है। और बहरहाल ये उनकी तरफ से धमकियां बनती भी नहीं है, जिन्होंने जो ये खुद लाकुनूनियत कर रहे हैं। और जो धमकियां हैं उसके जितना जो मैंने रिसर्च किया है, वो आउटला किस्म के जो डाकू हैं जिनकी वीडियोस आप देख रहे हैं, कच्चे के इलाके के जो लोग हैं, वो आप जानते हैं कि हुकूमत को पहले भी दस्तयाब हैं, हुकूमत के लिए वो आप जानते हैं कि वो उनको पहले ही वो आउटला में हैं, और उनको वो उनके ऊपर कीमतें मुकर्रर हैं, उनको पकड़ने के लिए कोशिश की जाती है। तो वो एक अटेंशन लेने के लिए भी मैंने नहीं देखा कि किसी भी सियासतदान ने, किसी भी सेंसेबल, किसी भी इंसान ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर इवन टॉक की हो। आप देख ले, जी न्यूज देख ले, इंडिया के मेन चैनल्स देख ले, वहां पे सिर्फ ये खबर चल रही है। मैं तो काफी हद तक अपने मीडिया को रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ। हमारे किसी भी रिस्पॉन्सिबल इंसान ने किसी किस्म के इस मामले पे बात नहीं की। हालांकि जो सीमा हैदर ने किया, मैं जाती तौर पे उसको एक लाकानूनियत और जुल्म समझती हूँ, बच्चों के बाप के साथ और बच्चों के साथ उनका अपने मामला। जो बाकी बात कर रहे हैं मियां मिट्टू साहब, उन्होंने किया है, उन्होंने यही कहा है कि ये इनको वापस आना चाहिए, फसादात हो सकते हैं, तो उनके तो किरदार आपके और हमारे सामने, उनको कोई हम सपोर्ट नहीं करते। जो डाकू हैं उनकी जो वीडियोस देख रहे हैं आप, वो बात बिल्कुल बजा है। जो भी उनके जो इबादत गाहें हैं हिंदुओं की, वहां पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, वहां पे बिल्कुल पाकिस्तान की हुकूमत ने कोऑपरेट किया है। ये उनको बिल्कुल ये नहीं कहा गया कि हम आपके हिफाजत नहीं। जैसे ही वो वीडियोस आई हैं, आप इसको आप कंफर्म कर सकते हैं, मेरे सोर्सेज के जरिए मैंने कंफर्म किया, वहां पे उनको सिक्योरिटीज दी गई हैं। और इस किस्म का कोई भी, और वो कच्चे के जो डाकू हैं, आप जानते हैं कि ये सारी चीजें अटेंशन के लिए, और ये इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो मैं तो इसको कोई इतना खास मामला नहीं समझती। लेकिन हमारा बिल्कुल सही आपकी ये बात। मैं बिल्कुल एसएसपी गोटकी, बल्कि गोटकी में मेरे 2-3 दोस्त रहते हैं और इत्तेफाक से मतलब तीनों हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मेरी उनसे भी बात हुई। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बीबीसी ने इसके ऊपर एक बड़ी कम्प्रहेंसिव किस्म की स्टोरी की, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी स्टोरी की उन्होंने। वहां पे उन्होंने पुलिस और बाकी लोगों से बात की। मैं ये कहता हूं कि हम लोग, यानी हमारी हुकूमत की मैं बात करूं, मैं और आप नहीं, मैं और आप बात जितनी हो सकती है हम शायद उससे भी ज्यादा कोशिश करते हैं अपनी हैसियत से भी कोशिश ज्यादा की करते हैं। लेकिन सिंध में हुकूमत है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, और वैसे भी वो थोड़े से लिबरल मानी जाती है उनकी पार्टी। आज से 2-3 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई फैसल करीम कुंडी साहब से, आए हुए थे, एक जगह पे हम बैठे हुए थे, तो वहां पे उनको भी मैंने कहा यार आप लोगों की पार्टी, तो मैं बाकी पार्टियों से, मैंने कहा ठीक है आपकी पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूं या नहीं करता, लेकिन मैं कम से कम इस चीज को समझता हूं कि आपकी जो पार्टी है वो ऐसी है कि थोड़ा सा उसको लिबरल तरीके से लिया जाता है। बिलावल साहब के हवाले से सिंध में मियां मिट्टू का मसला हो या कोई और, मैंने आज तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं सुना। मुराद अली शाह बड़े तगड़े आदमी है, कोई शक नहीं है इसमें, कभी कुछ नहीं सुना। आसिफ अली जरदारी साहब से मैंने कुछ नहीं सुना, शहबाज शरीफ साहब से मैंने कुछ नहीं सुना। यानी कोई जो बड़े लीडर्स हैं हमारे, उन्होंने कभी मतलब उफ तक नहीं की। क्यों? वजह यह है कि मतलब कुछ समझते आप नहीं है इन लोगों को। या तो आप कह देना कि ये व्हाइट कलर भी जो थोड़ा सा आपने दिया हुआ है ना कि ये फ्लैग के अंदर हमारा है, इसको भी खत्म कर दे कि यार ये मसला ही वंस फॉर ऑल खत्म हो जाए, फिर आप जाने मतलब सारे मुसलमान होंगे जो मर्जी एक दूसरे के साथ कर। क्यों हम नहीं करते? मतलब अगर हमारे किसी जगह मस्जिद में हमारा, आप खुद पाकिस्तान में रहती हैं, मैं खुद रहता हूं, अगर कोई छोटा सा कोई टूटी भी टूट जाए, हालांकि टूटियां चूरी भी होती हैं, उसे नलके वलके चूरी होते हैं नॉर्मल, तो कितना वावेला होता है। लेकिन आप उनके मंदिर में जाके बेहुरमती करते हैं, उनकी इबादत गाह है ना, हम उनकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? हमारे बड़े उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? मुझे अफसोस इस चीज का होता है। मैं ये नहीं कहता कि उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई या कुछ और नहीं दिया होगा। फखर साहब, आप एक बात समझे
कि यहाँ पर आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ताकतवर जो ओहदा है वो कौन-सा है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जी, बिल्कुल, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हमारे पहले गुज़रे हैं बाजवा साहब, बिल्कुल। उनके ऊपर जब इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, मज़हब इतना नाज़ुक मामला है कि उनको कितनी सफाइयाँ देनी पड़ी और क्या कुछ नहीं करना पड़ा। मीलाद की महफ़िलें सजानी पड़ी घर में। वजह उसकी है ना पीछे, उसका जी, बैकग्राउंड है। आपने शुरू से सियासत में मौलवियों को इतना इन्वॉल्व कर दिया कि उनका इतना प्रेशर है आप पे कि आप चाहते हुए भी बहुत सारे रिफॉर्म्स आप नहीं कर सकते। आप बात करें बिलावल साहब की, तो जहाँ तक मैं समझती हूँ, या फिर पीपीपी की बात करें आप, कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन खुल के कोई बात नहीं करता। आप हाँ, जानते हैं इंडिया में भी बिल्कुल। आप देख लें कि कितनी की वो मजम्मत कर लेते हैं, जो उनके मुसलमानों के खिलाफ जो जी। मजालिम होते हैं, खुल के कोई बात नहीं करता। ये पॉलिटिक्स की गेम है। हुँ, लेकिन ये है कि दिवाली के मौके पे अगर कोई पैगाम देना हो, या वो बिलावल देते हैं। बिलावल एक बिल्कुल, हमारे यंग लीडर हैं और वो काफ़ी हद तक। की भी आई थी मतलब हाँ लास्ट जी। बिल्कुल, और बाकी रही बात शहबाज शरीफ साहब की, वो हमारे जो हैं वो बड़े सीधे-साधे से मासूम से इंसान है। दूसरा, वो कोई ऐसे किसी भी मामले में नहीं पड़ते, और बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म मेरे ख़्याल में वो अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते। हुँ, बाकी जहाँ तक वो कर सकते हैं कि पुलिस और उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने की कोशिश वो ज़रूर करते हैं, लेकिन इस वक़्त मैं बहुत तनकीद करती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ये जो अजादादारी है, बहुत ही जी, फंडामेंटलिस्ट जी, किस्म के लोगों की, मौलवियों की, जिन्हें हम कहते हैं शिद्दत पसंदों की, जी, वो अजादादारी इतनी ज़्यादा है कि उसमें से निकल कर पॉलिटिशियंस को, हमारे पावरफुल हलकों को जी, कुछ भी करने के लिए अब बहुत सारा वक़्त चाहिए। अब एकदम से कुछ तब्दील नहीं हो सकता। हाँ, वक़्त लगेगा, लेकिन ये है कि शुरुआत, जैसे आप हैं, मैं हैं, हम बोल रहे हैं। अगर फ़खर साहब आप और मैं बोलते हैं, तो हमें तो कोई थ्रेट नहीं करती, ना हमारी कोई एजेंसी, ना हमें कोई जी, पॉलिटिशियन। इसका जी, मतलब है चाहते तो वो हैं कि हमारे मुल्क में कुछ बेहतरी आए, और जी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी को ऐसे मामलात पे बोलने पे उठाया गया हो, कि हुँ, आप क्यों बात कर रहे हैं कि आप मज़हब जी, की इक्वालिटी, मैंने नहीं ठीक, देखा। ठीक, कभी सपोर्ट नहीं की जाती मौलवियों की इस मामले में, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जी, हम बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। कुछ मामलात बहुत नाज़ुक होते हैं, कुछ मामलात में बहुत सारा वक़्त चाहिए होता है। यहाँ पे जो ये मौलवी हज़रात हैं, उनका होल्ड, उनकी यूँ समझ लें कि मज़बूत है क्या, बहुत, नहीं, वो आप यूँ समझ लें, ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, तो वो मज़हब के नाम पे वजह, उनकी पावर क्या है? आपको पावर बताऊँ, बिल्कुल, उनकी पावर है आम एग्ज़ैक्टली, सीधी-सादी अवाम। उनके पास ताकत है अवाम की। वो अपने एग्ज़ैक्टली, सर पे नहीं बोलते, उनके पास मुदरसों में आम आम अवाम को वो इतना एग्ज़ैक्टली, मैनिपुलेट करते हैं कि सियासतदान छोड़े, आप हमारे आर्मी को भी वो पीछे छोड़ दें और वो पता नहीं बिल्कुल, क्या-क्या कर जाएँ। तो जी। इसलिए उनके पास अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, उनके अंदर नफ़रतें फैलाई हुई हैं, इसलिए ये मामला थोड़े-से नाज़ुक हैं, और मेरे ख़्याल में इंडिया में इससे ज़्यादा बदतर है, अच्छा, फ्रैंकली मैं स्पीकिंग। मैं एक चीज़ इंडिया के अंदर मैं एक चीज़ कहूँगा और वो ये है कि 25 करोड़ की पॉपुलेशन रहती है, वो जी, माइनॉरिटी नहीं है, मैं उनको कहूँगा। यहाँ जी, पे 26 करोड़ में से 1 करोड़ हिंदू या सिख या ईसाई अगर रहते हैं, तो मैं उसको माइनॉरिटीज़ कह सकता हूँ, मतलब वो शायद 2 या 3 मैक्सिमम परसेंटेज बनती है, लेकिन वहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 15 टू 20% लोग रहते हैं। जी। दूसरी बात, वहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह की धमकियाँ देता है, तो यकीन करें कोई हिंदू लीडर मैंने आज तक मैं नहीं देखा मेंशन कर जितना चुकी हूँ उनको, हाँ, यानी वो तो यानी मैं फसाद ही ये फैलाते चीज हैं। को मैं सेकंड मैं वो करूंगा थोड़ा सा हमारा कि ये क्रेडिट उनको जाता है। यकीन करें, मैं ये नहीं कहता कि वहां पे कभी कुछ नहीं हुआ होगा या कुछ होता नहीं या आइंदा कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा इवन यूएस में होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि वहां पे असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह खड़े होकर जो धमकियां मारते हैं, यहाँ आप पे किसी यकीन हिंदू माने, मैं सिख उनको देख के क्रिश्चियन मुझे वही लगता है जो पाकिस्तान, वो सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं मुसलमानों जी को, आग लगाते हैं, नफ़रतें फैलाते हैं जैसे जी यहाँ। और उस इंसान से मुझे सुन के नफ़रत महसूस होती है, क्योंकि उसने वहाँ पे रहने वाले मुसलमानों की ज़िंदगियाँ हराम की हुई हैं, दिमाग खराब कर के, बिल्कुल और उन जैसे बिल्कुल बहुत सारे यहाँ पर भी हैं। मैं वो बात सपोर्ट नहीं करती फ़खर बिल्कुल साहब। जी मैं एक बिल्कुल जो मेरी मुझे लॉजिकली जो समझ आती है, मैं बस बिल्कुल बात वही करती हूँ। मुझे जी लगता है हमारे आला हल्के चाहते ज़रूर हैं कि मोनोपोली से निकले, इस इससे, लेकिन मुश्किल है। अवाम का साथ अवैसे साहब इतना क्यों करते हैं? वजह आपको, हम्म, उनके पास भी अवाम की ताकत है, क्योंकि बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया हुआ उन्होंने अवाम को। बिल्कुल उनको भी बिल्कुल कोई नहीं छेड़ सकता। नहीं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आई अंडरस्टैंड। बिल्कुल। तो थोड़ा-सा ख़ैर आते हैं वापस। अच्छा, अभी जिस तरीके से मैं 2-3 दिन पहले मुख़्तलिफ़ वीडियोज़ आई कहते जेहलम में या फिर अभी जो ईद पे लोगों को कुर्बानी करने का जो इश्यू हुआ व्हाट हैपेंड? स्पेशली अहमदिया के साथ, मतलब उस चीज़ को हम अफ़सोस के साथ कि हम ऐसा वो एक जिसे कहते हैं कि हमारा एक माइंडसेट बन गया है कि हम कहते हैं कि जो मैं फ़ॉलो करता हूँ
तो वही मैं इम्पोज करूं अमारा के ऊपर, या अगर अमारा के पास कोई इन्फ्लुएंस है तो अमारा कहती है कि जी मैं दूसरे के ऊपर इम्पोज करूं। ये चीजें अफसोस के साथ हम इससे निकल नहीं पा रहे। और फिर बात वही पे आती है कि फिर हम ब्लैकमेल होते हैं। वो एहसन इकबाल साहब के साथ जो कुछ होता हुआ हमने देखा, जाहिद हामिद साहब के साथ जो कुछ हुआ, या बाकियों के साथ जो कुछ हुआ, मैं उससे बिल्कुल इनकार नहीं करता। और मुझे अफसोस है कि इनके साथ बड़ी ज्यादती हुई, बहुत ज्यादती हुई इनके साथ। एहसन इकबाल साहब को अल्लाह ने बचाया, वरना वो उनको कोशिश तो पूरी की गई थी उनको आप मारने खुद की। फिर अंदाजा करें, अभी मैं इसीलिए उनकी बात कर रही थी कि वो बेचारे क्या करें, जहां बात करते हैं गोली मार दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारा इससे निकलने का असल तरीका क्या होगा? चले मैं कहता हूं, चले आज हम इस बकवास में, मुसीबत में फंसे हुए हैं, लेकिन क्या कोई आपको लगता है कि हम कोई डायरेक्शन हम पकड़, मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में हो जाएगा, या मैं यूं करूंगा बटन दबा दूंगा, आप बटन दबा देंगी और सारा कुछ बिल्कुल ओके ओके हो जाएगा, ये नहीं। लेकिन आखिर कोई डायरेक्शन तो होती है ना। हम कहते हैं कि यार लोगों को आहिस्ता आहिस्ता से इस एक्सट्रीमिज्म से या इस चीजों से निकालना है। क्या वाकई हम उस तरफ कहीं कोशिश कर रहे हैं? आपको कहीं नजर आ रहा है सोसाइटी में? मैं ये समझती हूँ कि इसके लिए स्टेट 2-3 काम कर सकती है। और स्टेट के पास, मैं स्टेट से मुराद मेरी एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। मैं पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रही। पॉलिटिशियंस भी कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन बाकी मेन सिलेबस बदलें। सिलेबस में जो फैलाई गई नफरतें हैं, सिलेबस के जरिए लोगों में अमन, दोस्ती, भाईचारे का सबक दें और हर चीज में मजहब को मत घुसेड़ें। रियाजी, साइंस, हर चीज, बच्चों को साइंस पढ़ाएं, बच्चों को तरक्की वाले मामला, तरक्की याफ्ता ख्यालात की तरफ उनको वापस इतने हजारों साल पीछे मत लेकर जाएं। सिलेबस बदलें। उसके बाद दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि अपने मौलवी जो है वो स्टेट कंट्रोल करे। हर मुसलमान मुल्क में, मुस्लिम कंट्री में मौलवी जो हैं वो स्टेट कंट्रोल्ड होते हैं। आप स्पीकर पे बात करें या बाहर भी, आप सऊदी अरब को देख लें, मलाइशिया का देख लें, तुर्की को देख लें, कोई भी मौलवी नफरत नहीं फैला सकता कुछ भी। हमारे यहाँ ये मुकम्मल आजादी है। स्टेट पाबंदी, वो मजहब की तबलीग करें, वो बिल्कुल जो वो उनसे वो जितना चाहते हैं वो करें, लेकिन नफरतें ना फैलाएं, उनको कंट्रोल करे रियासत। और अपनी मर्जी किसी और पे मुसल्लत करने की कोशिश ना करें, दूसरे के ऊपर अपनी मर्जी दूसरे के ऊपर किसी भी किस्म की, किसी भी दूसरे, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे कई फिरके रहते हैं, इस्लाम में भी। गैर मुस्लिम को छोड़ दें, सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंदी, बहुत सारे फिरके रहते हैं, तो उसको लेकर कवानीन बनाए जाएं कि कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया क्या, सोशल मीडिया पे बैठकर किसी के मसलक या मजहब के बारे में बात नहीं करेगा। मजहब अपने जो भी मेन चीज है उसके बारे में जरूर आप बात करें, कुरान, सुन्नत, हदीस, अच्छी बात, लेकिन आप किसी के मसलक को नहीं छेड़ेंगे, किसी के लिए नफरतें नहीं फैलाएंगे। आप टीवी पे बैठ के, मेन स्ट्रीम मीडिया बैठ के कादियानियों को गालियां नहीं देंगे, ना आप सोशल मीडिया पे देंगे, ना आप शियों के लिए नफरतें फैलाएंगे, ना आप इस तरह के। ये कानून बनाए जाने चाहिए और उसके ये कानून के बगैर मुमकिन नहीं है। और इसको स्टेट को कंट्रोल, सेकुलर ना सही, लेकिन थोड़ा बहुत सिलेबस को बेहतर तरीके से साइंटिफिक करने की कोशिश करें। और दूसरी बात ये कि अपने थोड़े मौलाना हजरात या अपने जो स्टेट वाले मौलवी पाले हुए हैं सबने, उनको कंट्रोल करें और उनको कहें कि जिन नफरतें फैलाना कम करें। और सबसे बड़ी बात, एक और बड़ी कंट्रोवर्शियल बात करने जा रही हूँ, बहुत बड़ा तबका हमारा जो है पीरी मुरीदी में मुब्तला है। जो पीर हजरात हैं, गद्दी नशीन, जो जहां भी हैं, मैं तो इवन बरेलवी मसलक से हूँ और हम लोग तो पीरी मुरीदी में, हमारा तो पूरा खानदान, और हम तो बहुत आगे, मेरे अलावा मैं तो नहीं, आई एम सो सॉरी, मेरा ओके, नो प्रॉब्लम। जी जी। हाँ, तो मैं ये समझती हूँ कि स्टेट उनको कंट्रोल करे। जी। सबसे ज्यादा पैसे वो कमाते हैं नफरतों में, इतना पैसा वो कमाते हैं, इतना पैसा वो कमाते हैं कि आपकी सोच है। और उन्होंने अपने बच्चे बाहर सेटल कर दिए हैं, वो लैंड टूजर पे फिरते हैं, करें वो सब कुछ करें, क्योंकि हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा पीरी मुरीदी में, उन्हीं वो जो वो कह देंगे वो मान लेंगे। सिर्फ मौलवी ब्लाइंड ट्रस्ट होता है, नहीं सुनता। मौलवी वो सुनते हैं जो किसी मदरसे का लीडर होता है या वो किसी का पीर होता है। आम बेचारा मौलवी ऐसे ही बदनाम है, आम मौलवी की कोई नहीं सुनता, ना कोई इज्जत करता है। ये पीरी मुरीदी वाले हैं जो करते हैं, तो उनको कंट्रोल करे रियासत, वो चाहे वो जिस भी मसलक के हैं, जिस भी मसलक के हैं। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, हमारा थोड़ा सा दूसरी तरफ आते हैं, पॉलिटिक्स की तरफ। ये भी क्योंकि पॉलिटिक्स के साथ ही जुड़ा हुआ मसला था, इसलिए मैंने इसके ऊपर डिस्कस करने की कोशिश की, क्योंकि ना लग जाए किसी वो पीरी मुरीदी वाले मैं खुद भी खैर पीरी मुरीदी तो नहीं कह सकता, बट मतलब आई फॉलो सूफीइज्म को मैं फॉलो करता हूँ थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि जहां पे मेरे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं तो मैं
मतलब वो सारे पूछता हूँ, लेकिन आज उनको तक मुझे ट्रेन करें ना टीचर्स की तरह, उनको मैं कहती हूँ पीरों को अपने ट्रेन करें। मैं मजाक कर नहीं कह रही, मैं बिल्कुल सीरियस कह रही हूँ। सही। उनको जीएचक्यू बुलाएं, ये जो सारे पीर हैं आपके, और इनको ट्रेन करें, उनको जाते बता तो दें कि है। आपने कहाँ कहाँ तक, आपने अम्मा कितना कितना आपने माइंड वॉश करना, कहाँ पे बस करनी, कहाँ आपका फुल नहीं, स्टॉप है। हमारा जाते तो है भी। वो 9th मई वाला जो हुआ, मुझे उस दिन जाते किसी हैं ने नहीं, कहा मैंने कहा ट्रेनिंग के लिए, तो ट्रेनिंग के लिए। जाते वाते थे, क्योंकि 9th मई का उस दिन मैंने बहुत सारे बड़े बड़े पीरों को पाकिस्तान के देखा। तो मुझे, मैं कहीं पे बैठा हुआ था, तो मुझे एक साहब ने कहा, कहते यार मुझे बहुत बुरा लगा कि इस तरह नहीं करना चाहिए, तो बस कर दो यार, बहुत हो गया, मतलब जितना हो गया, गलत हुआ या सही, वो एक अलग बात है, लेकिन नहीं जाना चाहिए इस तरह की उसके ऊपर। खैर, आते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान की एम्बेसी। अमर, आपको अगर याद हो 2021 या 2022 में 2000 में। जकार्ता के अंदर भी हमारी एक एम्बेसी सेल हुई थी, और हाँ उस वक्त के जो एम्बेसडर से साहब थे, हमारे शायद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे, उन्होंने उनको सेल किया। लेकिन उसके बाद अब यकीन करें कि किसी ने चू तक नहीं की, किसी ने कुछ नहीं बोला, ना फॉरेन ऑफिस ने, ना किसी और ने। अब उसके बाद चलो ये वाली तो एक ओपनली सोशल इन्होंने मीडिया ऑक्शन नहीं तो किया। ज्यादा, मे बी ये वजह भी हो सकती है। जी, मजाक हफीज नहीं, खान साहब सीरियस। ने इसको खरीदा है, इस एम्बेसी को। क्या देख रही है कि बाकी दुनिया में भी ये ट्रेंड है, ये चीजें होती हैं, या हम अनोखे हैं दुनिया में 204 205 कंट्रीज में से? अच्छा, ये इसके बारे में जितनी मैंने रिसर्च की है, एम्बेसी जो है, ये आपने 2000 में हमने एक और बिल्डिंग भी खरीदी थी वाशिंगटन की, उसी करीब ही, इसी के करीब ही। जी और उसके बाद ये हमारी एक नहीं दो बिल्डिंग्स हैं इस जी वक्त। फिर 2009 या 10 की बात है मेरे ख्याल में, यूसुफ रजा गिलानी ने उनकी रेनोवेशन करवाई, और काफी डॉलर्स जो हैं, मिलियन के करीब, आई डोंट नो, मेरे जी पास एग्जैक्ट फिगर नहीं, उन्होंने खर्च किया। लेकिन वो जो बिल्डिंग 2000 में खरीदी गई थी, इस बिल्डिंग की रेनोवेशन नहीं करवाई गई थी। जी अब ये इट वॉज फॉलिंग अपार्ट, बिल्कुल इसकी हालत खराब थी, इसको बेचना था। हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी, बेचना नहीं चाहिए था। लेकिन एक और बिल्डिंग थी, इसको इतना कंट्रोवर्शियल बनाना तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। जी मुझे जो ज्यादा चीज अजीब लगी वो एक और है, इसका सिलसिला। जी आप देखेंगे, इसको पहले सेल किया गया जनाब, एक अमेरिकन कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके साथ डील की गई, सेल जी नहीं किया गया, डील की गई, क्योंकि उन्होंने जी सबसे ज्यादा बड़ी बोली लगाई। बाद में वहां पे पता चला कि ये इसका एक जू है, वो है, इनके ऑनर है। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वहां पे रोना डाल दिया। उन्होंने कहा ना जी ना, हमने बेचनी जरूर है, लेकिन हमने किसी यहूदी को नहीं बेचनी। उसके बाद फिर उनसे वो वापस, हालांकि वो ज्यादा रेट दे रहे थे, अगर आप देखें, अगर आपको कुछ जेन्युइन रीजंस भी थे सेल करने की। उसके बाद एक और के साथ डील हुई, और वो मुसलमान थे, और उन्होंने पाकिस्तानी ने शुक्र अदा किया कि चलो कोई मुसलमान मिला। पता चला कि बाद में वो हाफ इंडियन है, हाफ पाकिस्तानी है, क्योंकि उसके पेरेंट्स में से हाफ। तो अब वो मुसीबत निकल आई, फिर उससे भी वो वापस डील करनी पड़ इंडियन गई। को भी नहीं बेच अब सकते। अल्लाह अल्लाह करके हफीज साहब जो है वो मुकम्मल पाकिस्तानी है, नस्लन पाकिस्तानी है, माँ से बाप से। तो अब हमने कम रेट में सही, लेकिन हमने हफीज साहब को ये बेच दिया। क्या? असल तो मसला ये है कि हमने कम रेट में भी, $1 मिलियन में, वो भी कम नहीं है, लेकिन बहरहाल उनको बेची हमने। वो अब पाकिस्तानी, प्योर पाकिस्तानी। इस मामले में हम बहुत बाशऊर और पेट्रियाटिक है। बेगैरत नहीं, बागैरत है। हम ना ज्यूस को बेचते, ना हम इंडियन को बेचते हम जरूर हैं। हम मतलब इस मामले में आप हमें ऐसे ना समझे, हमारे अंदर नहीं ईगो समझते। बहुत ज्यादा है। तो हमने बेची, तो हमें बहुत रेट मिल रहा था ज्यूस से भी और इंडियन से भी, हमने नहीं बेची। तो हमने बेची, तो हमने पाकिस्तानी को बेची। और अब उन साहब से पूछा गया, तो उन्होंने अभी तक तो कोई भी नहीं, कुछ नहीं बताया कि वो इसका क्या करेंगे आगे। लेट्स सी क्या होता है। चलो शुक्र है, मैं तो सुकून से सोती हूँ कि अब किसी ना ज्यूस को भी की है, ना किसी इंडियन को। आप भी खुश हुआ करिए इस मामले में, आप भी परेशान वैसे ना हो। मैं अगर अपनी बात करूं ना, मैं तो ये कहता कि अगर यार ज्यूस वाले सब